महर्षयो वे समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्य अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोकुनाभिरूपम् महर्षयो वे समुपागताये प्रशस्य साध्वीते अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोकुनाभिरूपम् महर्षयो वे समुपगताये प्रशस्य साध्वीते अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोकुनाभिरूपम् प्लीज कोई प्रभु जी महर्षयो वे समुपागताये प्रशस्य साध्वीते अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोक कोई और प्रभु जी महर्षयो समुपागताये प्रशस्य साध्वीते अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोक गुणानुरूपम्। इधर माता जी लोग से प्रभु मेरे ना उसमें बैक की आगे की पकड़ में नहीं होगा कंठील गला मेरा बहुत प्रशस्य साध्वीते अनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोका गुणाभिरूपम्। और महर्षयो वे समुपागताये ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यत् उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़ेंगे क्या?
माइक दे दीजिए प्रभु। हाँ दीजिए माइक, पीछे दे दीजिए प्रभु। प्रभु पढ़ेंगे, जबर प्रभु। महर्षय ना, हाँ शब्द अर्थ नहीं, सीधा अनुवाद अर्थ है। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा यानी साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतएव वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधो साधो कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो है वो सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ ही दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें डाली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस प्रकार में ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से नन्न हो गए। हरे कृष्ण। हाँ हम लोग 3-4 श्लोक करेंगे आज, कोशिश करेंगे, और मैं उसका अनुवाद पढ़ देता हूँ 2-3 श्लोकों का। श्लोक संख्या 20। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। श्लोक संख्या 21। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारिक कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। श्लोक संख्या 22। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किए गए पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। श्लोक संख्या 23। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग प्रयास करेंगे इस प्रश्नों का, इस 5 श्लोकों को लेके
इसका थोड़ा सार डिस्कस करने के लिए। अभी मैंने जो सुबह सोचा था, जो मैं पढ़ रहा था, सोचा था कहीं किसी और प्रकार से शुरू करूंगा, लेकिन अभी गाड़ी चलाते चलाते आ रहा था तो माइंड में कुछ और आया कि किसी और रास्ते से चालू करते हैं। तो मैं सोच रहा था गाड़ी में आते आते कि इसमें क्या है, इसमें बहुत हमारा जो मनुष्य जीवन है उसका जो क्या बोलते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हमारे जो हमारा क्या संबंध है, किससे संबंध है, ठीक है, हमारा अभिधेय क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और हमारा प्रयोजन क्या है। इन मेरे को थोड़ा सा लगा इन श्लोकों में पूरा प्रभुपाद ने जो परपड़ दिए हैं इसमें हमको समझ सकते हैं। तो भी प्रभुपाद ने पहले इस श्लोक में पहले कहा गया कुछ कहा गया, दूसरे श्लोक में भौतिक जीवन के बारे में, भौतिक जीवन को छोड़ने त्याग के बारे में कहा गया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने जब उनको समझ आया कि समय कम है और वो जानते हैं, जैसे कि ब्राह्मण या ऋषि यहाँ कह रहे हैं, तो पूर्ण रूप से शोक और मोह से मुक्त हैं, पूर्ण रूप से वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको अपने जीवन का प्रयोजन मालूम है, क्या करना है, भगवत प्राप्ति। और वहां भगवान उनके सहयोग के लिए, उनकी कृपा देने के लिए भगवान ने वहां साधुओं को भेज दिया। आगे किसी श्लोक में आएगा भी कि क्योंकि वो परीक्षित महाराज बोलेंगे क्योंकि मैं पांडु वंशी हूं, पांडु के पुत्र जो थे 5 पांडव भगवान के अति प्रिय थे, इस कारण भगवान अपना अनुग्रह करने के कारण, अपने हेतु की कृपा के कारण इन साधुओं को, इन महात्माओं को यहाँ भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? क्योंकि वो वो किसके हैं? अर्जुन के पौत्र हैं, और अर्जुन भगवान बोलते हैं सखा भक्तों सी सखा चेती, कि तुम मेरा भक्त भी है, मेरा प्रिय मित्र भी है, इसलिए मैं तुमको गीता पर सुना रहा हूं। तो इसी संबंध से परीक्षित महाराज कह रहे हैं, क्योंकि उनके मेरे दादाजी से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, जितने भी दादा थे 5 दादा के साथ, और इस कारण वो अनुग्रह करते हुए यहाँ भेजे हैं। तो यहाँ हमको जो समझना है, जो हमको इससे सीख सकते हैं, हालांकि जो भक्त जितने स्तर में होगा, और अगर हम किसी ब्रह्मचारी, किसी साधु, किसी सन्यासी को सुनेंगे तो इसका और रसापान कर पाएंगे ज़्यादा। लेकिन मैं जिस स्थिति में हूँ तो मैं उसी हिसाब से इसको, गन्ने का जब रस निकालते हैं, मशीन जितनी उसको दबाएगी, दबाने योग्य होगी, उतना ही रस निकलेगा। तो मेरी जो योग्यता है, मेरी जो बुद्धि है, तो मैं उसी हिसाब से इसको आपको प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि कोई भी श्लोक है उसका हम जितने उत्कृष्ट वैष्णव से सुनेंगे उसका रहस्य उतना ज्यादा उद्घाटन होगा, क्योंकि उनकी योग्यता है, जो उनका भक्ति है, तप है, वो उस लेवल की है। तो ऐसे भगवान उसी तरह उसको प्रकाशित, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत में साक्षात भगवान है, भगवान से अभिन्न है। ये भगवान का क्या बोलते हैं इसको, हाँ, शब्दा अवतार है, वांग में अवतार है। तो इसमें भगवान और इसमें कोई अंतर नहीं है। और इस कली काल में चाहे वो भागवतम हो या हरिनाम हो, ये 2 ही हमारे क्या साधन है या साध्य हैं, जिसके कारण हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पहले श्लोक में उन्होंने, साधुओं ने मोदन किया, और मैं पहले दूसरे श्लोक को ही लेता हूँ, 22 नंबर श्लोक को। तो जो 22 नंबर श्लोक में है, 20 नंबर श्लोक में, जो 20 नंबर श्लोक में है, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तत्क्षण अपने सारे राज्य को, राज सिंहासन को छोड़ दिया। बोले हैं कि इतने मुकुट, मतलब कि वो सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, जितने और राजा थे पृथ्वी में, वो सम्राट थे, वो महाराजा थे, बाकी जितने राजा थे सब उनके अंतर्गत ही थे। और मतलब उनकी सिंहासन से बहुत सारे मुकुट जुड़े हुए थे, बहुत सारे राजा महाराजा जो थे उनको आगे उनको प्रणाम करते, सलाम करते, या उनका हुक्म बजाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके आदेश से ही पूरी पृथ्वी में प्रजा का पालन हो रहा था। तो इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा जो भौतिक पद समाने कोई नहीं छोड़ पाएगा। इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई अपने भौतिक, देखिए
बहुत सारे लोग इसलिए घर परिवार को छोड़ देते हैं, उनके घर में असुविधा होती है, कमी होती है। नहीं तो अगर जिनके घर में परिपूर्णता होती है वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे घर में जन्म देना जहाँ वैष्णव को हो और जहाँ भक्ति हो, धन संपत्ति ना हो, ऐसे घर में ऐश्वर्य ना हो, ताकि हम कहीं ना कहीं फंस ना जाएं। तो ऐसे व्यक्ति जो भौतिकता में है, उसको क्या करना होगा ऐसी स्थिति में आने के लिए? उसका क्या कर सकता है? वो क्या उपाय है उसका? कैसे आएगा इस स्थिति में कि वो अपने भौतिक पद को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को, ऐश्वर्य को, धन को या परिवार को इस प्रकार छोड़ के त्याग कर सके? कैसे आएगा? हाँ, बात ये सुकृति होगी, ठीक है, सुकृति होगी या साधु संग होगा। तो यहाँ क्या बोले लिखे हैं कि बहुत सुंदर श्लोक था, स्वभावत मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं। जो साधुगण हैं, जो भक्तगण हैं, वो लोगों को कल्याण करने के लिए होते हैं। वो सुकृति और दुष्कृति देखते नहीं है। महाप्रभु देखते थे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रभु किसी को क्या कुछ नहीं देखते थे। वो पात्र है, पात्र पात्र भेद नहीं, पात्र पात्रता नहीं देखते थे। वो दोनों हाथ से उठा के कृष्ण प्रेम बांटते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो संत लोग नहीं देखते हैं। मैं उस दिन एक कथा भी सुना परम पूज्य हलदार स्वामी महाराज का। महाराज बोले कि जो साधु होते हैं स्वच्छंद होते हैं, स्वच्छंद, और वो देने के लिए आए हैं। वो आते हैं देने के लिए, मतलब कि वो हर समय उनका हाथ ऐसे ही रहता है कि देना है। लेकिन बहुत क्या बोले कि सौभाग्यशाली होगा जिसको प्राप्ति होती है। वो ऐसा नहीं है कि उनको ही देंगे जो उनके बहुत पीछे पीछे चलते हैं, या उनकी पूजा करते हैं, या उनका बहुत चापलूसी करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। वो किसको देंगे उनका अपनी इच्छा रहती है। हालांकि वो सबको देते हैं, जैसे भगवान सबको कर रहे हैं। भगवान प्रत्येक जीव का पालन कर रहे हैं। वो हमारे पालनहार, सब जीवों का पालन कर रहे हैं। ऐसे ही साधुओं की कृपा सबको मिलती है। सब ऐसा नहीं मिलती, लेकिन ठीक है मिलते। तो साधु सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसी पे विशेष कृपा भी कर देते हैं। सबको तो समझो प्रसाद दे रहे हैं, आए महाराज बैठे हैं तो एक एक लड्डू दिया, एक एक लड्डू दिया। किसी को एक लड्डू भी दिया, साथ में जेब में से निकाल के वृंदावन का पेड़ा भी दे देते हैं। तो किसको देंगे मालूम नहीं। वो ऐसा बोले हमको दीजिए, बाद में होगा, हमको नहीं दिया, हमको तो हमारी आदत है, हमको नहीं दिया। लेकिन लड्डू मिला वही कृपा है, लेकिन किसी को दे सकते हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि साधु स्वच्छंद होते हैं और ऐसा नहीं देखते, क्योंकि वो समभाव होते हैं। उनको मान अपमान नहीं होता, उनका कभी मान अपमान की नहीं सोते। वो तुलसीदास जी बोलते ना, जन्म मृत्यु है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, जन्म मान अपमान लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान। तो जो भक्त होते हैं वो मान अपमान या जीवन मरण नहीं सोते, लाभ हानि भी नहीं सोते, सम होते हैं। तो उस दिन महाराज जी बोले थे कि साधु बहुत कृपा करते हैं, साधु बहुत कृपा करते हैं। वो देखते नहीं है कौन उसका क्या कर रहा है। तो ये कथा बाद में आनी थी, पहले आ गई। चलो, जो हरी इच्छा, जो मेरी प्लानिंग थी इसको बाद में बोलना था, लेकिन पहले ही आ गई। हाँ, भगवान की प्लानिंग है, मेरी प्लानिंग से क्या होगा। जय शिला प्रभुपाद की जा। कि साधु स्वच्छंद होते हैं और किस पे कृपा करते हैं उसका कोई, उनकी इच्छा मात्र होती है। और वो ऐसा नहीं अपने अनुगामियों पे कृपा करेंगे। तो महाराज श्री बोलते थे साधु किसी पर भी कृपा कर देते हैं, उनका कृपा कहाँ जाके उलट जाएगा मालूम नहीं। तो महाराज दो तीन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। महाराज कुछ कथा कर रहे थे दिल्ली में, अभी द्वारका में, उसके बारे बता रहे थे कि महाराज बोले कि कैसे कृपा करते हैं साधु, मैं अद्भुत है। उसके ऊपर कुछ समझ पाना ही असंभव है कि साधु कैसे कृपा करेंगे। बोले कि ऐसे एक असुरों और देवताओं का युद्ध चलता रहता है, वो हर जगह चलता रहता है। अच्छे बुरे आदमियों का जो द्वंद्व है, या जो कंपटीशन है, या क्या बोलेंगे उसको,
क्या कहेंगे, हैं, प्रतिद्वंदिता, वो सब समय चलता रहता है, क्योंकि दोनों पक्ष विपक्ष के हैं, एक भगवान के पक्ष के हैं, एक भगवान के विपक्ष के हैं, तो प्रतिद्वंदिता चलता रहता है। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं को जरूरत पड़ी हेल्प की, अक्सर देवताओं को जरूरत पड़ती थी, वो तो सिंपल रहते देवता, तो भगवान का भक्त हैं, वो ज्यादा साम दाम दंड भेद जानते नहीं, जसरों से हारने लगते हैं, फिर किसी की हेल्प मांगते हैं। तो उन्होंने एक भक्त की एक हेल्प मांगी, उसका नाम था, कहीं लिखा हुआ था मैंने, उपचरित वसु, पता नहीं कहाँ लिखा और ध्यान, उपचरित वसु उसका नाम था। उन्होंने उनको इनवाइट किया, उनको प्रार्थना की हमारी हेल्प कीजिए। तो वो देवताओं के पक्ष से, महाराज ने बताया, वो देवताओं के पक्ष से, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में लिखा है। तो उन्होंने देवता के पक्ष से लड़े, उन्होंने असुरों का बहुत छकाछक मतलब उड़ाते गए, असुरों को उड़ाते रहे, उन्होंने जीवन भर असुरों का वध करते रहे। जब वो रिटायरमेंट का समय आ गया, जैसे परीक्षित महाराज का रिटायरमेंट का समय आया, तो सब सिंहासन छोड़ दिए, क्योंकि रिटायर हम लोग जो भी कर रहे हैं, जीवन भर जो भी कर रहे हैं, तो अगर उसका जो टारगेट है समसिद्धि हरितोषणम, अगर हम हरि को तुष्ट नहीं कर पाए तो सारा व्यर्थ चलेगा, श्रम में भी केवल व्यर्थ हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। उन्होंने रिटायरमेंट लिए, वो तो थोड़े खिन्न थे कि मैंने इतना वध किया देवताओं के लिए, हालांकि देवता भी शुद्ध भक्त नहीं है ना, शुद्ध भक्त नहीं है, खिन्न थे। तो जाके अभी क्या करना, अभी भगवत प्राप्ति करनी, समय कम है, वो तपस्या कर रहे थे। महाराज बोले पाताल लोक में जाके वो तपस्या कर रहे थे, वहां आराम से अपना भक्ति कर रहे थे, अपने जो किए गए जीवन भर के कृत्य था उसके प्रति थोड़ा खिन्न थे, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे इन कृत्यों से क्षमा कीजिए और मेरे को अपने चरण प्रदान कीजिए। तो जो वहां वो तपस्या कर रहे थे, तो जो असुरों के गुरु हैं, कौन है, शुक्राचार्य जी। भगवान गीता में बोलते हैं कि विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। तो शुक्राचार्य बहुत विद्वान है, उनको मालूम पड़ गया कि मेरे चेलों को इसने बहुत सलटाया है, अब तो ये हथियार जमा करा दिया इसने, रिटायर हो गया, फौज में हथियार जमा करा दिया, ना इसके बाद रिवॉल्वर है, ना गन है, ना स्टार लगे, कुछ भी नहीं है। बोले अपने शिष्य को बोले जाओ अपना बदला ले लो, अपना बदला ले लो। बोले ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना। अब जो आपसे सामने सीधा युद्ध में आपसे जीत नहीं पाए, वो तो छल कपट करेगा ना, वो तो अब पीठ में प्रहार करेगा। हालांकि शास्त्र में बोला जाता है कि युद्ध करना है तो उसके लिए ललकारना चाहिए। दो क्षत्रियों में युद्ध होता था, ललकारते थे और सामने से वार करते थे, छल से वार नहीं करते थे पहले। अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो असुर हैं, वो तो शास्त्र नियम मानते नहीं है। तो वो चले गए पाताल लोक में अपने अस्त्र शस्त्र लेके, तो उनको मारने का लिए सब अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन एक भी अस्त्र शस्त्र उनको टच नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार जो भक्त हरिनाम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ले रही हैं, पता नहीं हमारे पे कितने अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, हमारे कर्म फलों के कारण हमारे पे कितनी दुख तकलीफें आ रही हैं, लेकिन हमारे गुरु वृंद, हमारे आचार्य वृंद, भगवान वो रोक दे रहे हैं। हमको पता नहीं लग रहा, हम उसकी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे पास क्या होने वाला था। हम तो थोड़े कष्ट को भी बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन क्या होने वाला था हम तो जानते नहीं। हमको तो क्या बोलते हैं, हमको तीनों काल का मालूम नहीं है, त्रिकाल दर्शी तो है नहीं हम। लेकिन सही में जो भी प्रॉपरली ठीक से पालन कर रहा है, तो हमारे जीवन में आने वाले बहुत से कष्ट मिट जा रहे हैं। तो वो वापिस चले गए, बोले गुरु महाराज वहां तो कुछ काम नहीं कर रहा, ना AK-47 ना 56 ना कुछ, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, क्या करें, और हथियार दो। बोले दूसरा हथियार लेके जाओ। बोले क्या? अरे वो बहुत निष्ठावान और भावक भक्त है, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन है, तुम इसको हरा नहीं पाओगे। क्या करो? बोले जाके अभी क्या करो, यहां से स्ट्रेंजर ले जाओ, माइक ले जाओ, वहां नास्तिकवाद का जोर जोर से प्रचार करो कि कोई भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये प्रचार करो। ऐसे होता ना कि हम लोग भक्ति में आते हैं तो आपको उपदेश देने वाले बहुत लोग आते हैं, क्या होगा इससे, आप घर बार छोड़ के, ऑफिस छोड़ के,
नौकरी छोड़ के, व्यापार छोड़ के, परिवार छोड़ के, क्या सारा दिन इस्कॉन में जाते रहते हो? क्या होगा इससे जाने के? रोज क्लास, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, रोज कीर्तन, रोज कथा। दामोदर मास में तो प्रतिदिन शाम को बोले, क्या भाई इन लोग पागल हैं साले, क्या गधे हैं, डेली चले जाते हैं, डेली पागलों की तरह रोज रोज दुकान से शटर डाउन करते हैं, ताला मारते हैं, चलो नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। रोज बोले क्या रोज रोज से क्या रोज दिया दिखाने के चले जाते हो? तो पागल हैं लोग। तो वो भाई इससे कुछ नहीं होना, अपना कर्म करो, कर्म ही धर्म है, भगवान बोले हैं कर्म करो। तो लेकिन वो आके जोर जोर से हाँकने लग गए, बहुत जोर जोर से। तो वो समझ गए, कि ये लोग मेरे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो वो तो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान के हरिनाम कर रहे थे। वो सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो बोले प्रभु हे दीनबंधु दीनानाथ, हे श्याम सुंदर, अगर मेरी भक्ति में कुछ भी मैंने भक्ति की है, अगर मेरी भक्ति का कुछ भी फल है ना, तो मेरे एक प्रार्थना है, मेरी भक्ति का अगर कुछ भी सत्य है उसमें, तो इन असुरों को भक्त बना दो। भगवान ने क्या किया उसी समय? तथास्तु, सब के सब माला लेके बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सब भक्त बन गए। देखिए, जो उनको मारने आए थे, जो उनका वध करने आए थे, साधु कितने कृपालु होते हैं, कितने स्वच्छंद होते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा प्राण लेने आया था उस पे भी कृपा कर दिए। और हम लोग कैसे हैं? हमको कोई एक छोटी सी बात बोल दे, देख तेरी तो तुम बाहर आ, या हम नहीं, आप नहीं, या ग्राहक नहीं, दोनों में से एक नहीं भाई, तुम बोला कैसे? उसने ये बोल दिया हम छोड़ देंगे, उसने ये बोल दिया हम छोड़ देंगे, उसने यहां मेरा प्रणाम नहीं किया। हम लोग छोटी छोटी बातों पे भक्तों से नाराज हो जाते हैं। और वो प्राण लेने आया असुर, असुर तब भी उनपे क्या किए हैं? कृपा किए हैं। बोले मेरा फोन नहीं उठाता या मेरे बात ठीक से नहीं करता, हम उसको कॉल नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं। हम सिर्फ कॉल नहीं करते हैं, सिर्फ अपने से थोड़ा सा खटपट है, थोड़ा सा खटपट है। तो यहाँ तो हमारा कोई हिस्सा है नहीं, मंदिर में कोई हिस्सा है किसी का? किसी का कोई अकाउंट हो कि उसके 500 उसके 500 उसके 500, उसने 600 ले लिया, मेरा 400 रह गया, है ऐसा? यहाँ ये स्पेस मेरी, ये स्पेस मेरी, ये स्पेस, यहाँ कोई है? नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो हमारा। फिर भी हम यहाँ भक्ति करने के लिए आते हैं, भक्ति करने आते हैं, तो भक्ति करने आते हैं, फिर भी हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वास्तव में, तो हमको इससे सीखना चाहिए कि हमको दूसरे का अपराध नहीं लेना चाहिए, हमेशा भक्त को करुणा में रहना चाहिए, दया में रहना चाहिए, हमको क्षमाशील रहना चाहिए। हमको हम उसके बारे में सोचे क्यों, उसने ये किया वो किया, हमको क्षमाशील रहना चाहिए। लेकिन ये होगा तब, हरि बोल, जब हम सत्संग करेंगे, तभी ये भौतिकता से ऊपर उठ पाएंगे। जो हमारे जिस स्थिति में हैं उससे ऊपर उठ पाएंगे जब हम सत्संग करेंगे। बोले कौन बोला, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं सुना तो हूं किसी महाराज के श्रीमुख से कि हम अनंत जन्मों से एक युद्ध लड़ रहे हैं, अनंत जन्मों से हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। किसके पास? माया पे विजय पाने के लिए, माया को जीतने के लिए। ये नहीं इस जन्म में नहीं, जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, हम अनंत जन्मों पे माया पे विजय पाना चाहते हैं, इस भौतिक प्रकृति पे विजय पाना चाहते हैं। हम यहाँ स्वामी बनना चाहते हैं, यहाँ मालिक बनना चाहते हैं। वो हर प्रकार, हर जन्म में हुआ है। देखिए, एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता जैसे गली में, उसका एक एरिया होता है, बोले यहाँ का बॉस मैं हूं। दूसरा आता करता ना, दूसरे ऐसे करता, दूसरा कुत्ता आ जाए तो क्या करता है? ऐसे करता ना। ये कुत्ता एरिया कुत्ता हो जाता है। और कोई शेर हो तो शेर का भी अपना एरिया होता है।
उसमें दूसरा शेर आ जाता है तो वो उनका दोनों का युद्ध होता है, उसमें जो जीतेगा वो फिर वहां राज करेगा। ऐसे ही कोई पशु हो, पक्षी हो, सांप की बिल होती है, बिल, वो बोलता है मेरा, हालांकि वो चूहा बनाता है, सांप नहीं बनाता है। सांप उसको, सांप हमारी तरह, जैसे हम पूरा जीवन मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, सुंदर सा घर बनाते हैं, हम चूहे हैं। तो और उसमें आगे एक दूसरा रहता है, हम सांप नहीं बोलेंगे भाई, हमारे घर परिवार वाले रहते हैं, लेकिन एंजॉय तो उसको दूसरा करता है ना। ऐसे सांप, चूहा बनाता है, सांप उसमें रहता है, वो सांप की बिल हो जाती है, उसको चूहे की बिल नहीं कहते, बोले इसमें सांप है, सांप की बिल है। ऐसे ही हम अनंत जन्मों से इस भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व, स्वामित्व जताने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम तब जब तक जीते हैं तब तक बोलते नहीं मेरा है, मेरा है, ये फ्लैट मेरा, ये जमीन मेरी, ये स्थान मेरा, ये पोस्ट एंड पोजीशन मेरी, हमारा बहुत आसक्ति हो जाता है। लेकिन हम अनंत जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हम जीत नहीं पाते हैं। बोलते हैं ये जमीन आपकी है, इससे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, लास्ट में जाके देखेंगे सब भगवान की है। और आप, इतने लोग आए और चले गए, और आप भी आएंगे, आप रुक नहीं सकते। कोई यहां रुका नहीं है, कोई यहां रुकेगा नहीं। कोई नहीं जीता, जीत पाया, महाराज बोले कोई नहीं जीत पाएगा। बेकार का झगड़ा में लगे हुए हैं, मैं और मेरा में, कोई किसी का हुआ ही नहीं है, तो हमारा कहां से हो जाएगा। हम तो धर्मशाला में हैं, तो धर्मशाला में रूम आप किराए पे लिए हो, जब तक किराया दे रहे हो आपका है, जब तक वो जीवन स्वस्थ है, आप उसमें इनपुट डाल रहे हो, तब तक रू यूज करिए, सुबह निकलिए। आप जब किराया नहीं देंगे तो वो निकाल देंगे। या आपका टाइम जितना बुकिंग है, किराया हो भी आपके पास, आपका बुकिंग है, उतना दिन रुकेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी भक्त लोग आते रुकते हैं, तो भाई सुबह जल्दी खाली करना होगा, दूसरा दूसरा पीछे से आ रहा है, अब निकलिए भाई, जगह स्थान छोड़िए, क्योंकि नया मालिक आ रहा है, नया रूम का मालिक आ रहा है। तो हम लोग ऐसे ही झगड़ रहे हैं, ऐसे ही झगड़ रहे हैं, तो हम कभी इसको जीत नहीं पाएंगे। कभी भी इसको जीत कोई पाया नहीं है और जीत नहीं पाएंगे। इसको जीतने का एक ही साधन है कि हम अपने आप को भगवान के चरणों में सरेंडर कर देंगे। मऊ क्या देवी ऐशा गुण में मम माया दुरत्ते मामेव ये परपदंते माया मेतम तरंतिते। भगवान बोलते हैं ये मेरी पावरफुल माया है, कोई नहीं जीत पाएगा, मेरे को सरेंडर करना होगा। बोले कि आप माया से लड़ रहे हैं और हार जा रहे हैं, इससे अच्छा है भगवान के चरणों में हार जाइए। तो बोले भाई हम में कोई बल नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई बुद्धि नहीं है, आप ही कृपा कीजिए। जो मेरे हृदय में कलमश बैठे हैं, जो मेरे हृदय में इतने पाप बैठे हैं, मेरे हृदय में पाप वृत्ति बैठी है, वो हम नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते, वो कृपा से निकलेगा, वो साधु की कृपा से निकलेगा। हम तो बोलते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो साधु संग के बिना तो भजन क्रिया नहीं होगी, तो हमको सत्संग करना चाहिए। यही यहां है कि सत्संग, कि भगवान की हेतु की कृपा से, भगवान ने कृपा करके एक व्यक्ति जिसके 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, जिसको टाइम टेबल में मिल गया कि ये तुम्हारा एक्सपायरी डेट है, वो बैठा है, उस पर कृपा करके अपने स्वच्छंद भक्तों को वहां भेज दिया कृपा करने के लिए। और क्या बोले वो, वहां तब तक बैठेंगे जब तक वो भगवान गोलोक, और परीक्षित महाराज गोलोक वृंदावन नहीं, वो ये नहीं बोले जब तक वो शरीर छोड़ेंगे, क्या बोले हैं, जब तक वो भगवत धाम नहीं पहुंच जाते तब तक हम यहां बैठेंगे। माने मॉनिटर करेंगे कि रास्ते में तो नहीं उतर के कहीं, मतलब अपना कैमरा पूरा लगा के रखेंगे कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे उनको, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे पूरा। उनको आजकल वो होता है ना, क्या उड़ते हैं ना वो, जिसमें कैमरा लगा रहता है, हाँ ड्रोन, कि जैसे ही वो शरीर भी छोड़ेंगे ड्रोन उनका साथ में रहेगा, जब तक वो भगवान के चरणों, वो लोग वृंदावन नहीं पहुंच जाते तब तक लोगों को पूरा ऑनलाइन वहां देखेंगे। ओ ये ठीक है, ये स्वर्ग लोग, ये आगे भूलोक, भंवर लोग, स्वर लोग, मेहर लोग, जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग, आगे बिरजा नदी, ये शिव लोग, वैकुंठ लोग, ये लोग सब पार करके आहा चलो एंटर कर गया, हरि बोल। तो ये मैं बोला संबंध, हमको ये समझना होगा हमारा संबंध किससे है।
हमारा जिससे हम कथा कथित संबंध समझते हैं उससे हमारा संबंध ही नहीं है। जिससे हमारा संबंध है उसके साथ हमारा संबंध हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, मेरा भाई, ठीक है। इस जन्म में भगवान ने आपको ये परिवार दिया, हम सबको परिवार दिया है, लेकिन ये सब बड़ा संबंध टेम्परेरी है, क्षणिक है, क्षणिक है, ये बहुत समय चलने वाला नहीं है। हमारा एक परमानेंट संबंध है, वो किससे है? ठाकुर जी से। वो जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदल सकता। संत भगवंत बोलते हैं हम चाहें या भगवान चाहें, चाहे भगवान भी चाहे, इस संबंध को बदल नहीं सकते। अगर भगवान चाहे ना, ये तो असुर है, ये पापी है, दुष्ट है, इससे मैं संबंध तोड़ लूं, भगवान चाह के भी संबंध नहीं तोड़ सकते हमसे। तोड़ते हैं? वो कहीं किसी योनि में भी चले जाते हैं और परमात्मा रूप में हमारे साथ ही रहते हैं। ये हमारा वास्तविक संबंध है। तो ये भक्ति या ये कृष्ण भावना अमृत क्या है? ये कृष्ण भावना अमृत संग क्या है? कि हमारा उस संबंध को पुनः जागृत करना है। हम जिसको भूल गए हैं, जो विस्मृत हो गया, उसको वापस स्मरण में लाना है। केवल यही प्रोसेस है मनुष्य जीवन का, यही लक्ष्य है और यही प्रयोजन है कि भगवान के पास जाना, हमारा संबंध को जान लेना कि हमारा संबंध इससे है। उस संबंध को कैसे प्राप्त करें? सत्संग से। ये जो साधु आए हैं, ये आपके हितैषी हैं, स्वच्छंद कल्याण करते हैं। यहां लिखा कल्याण, कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, सब समय कल्याण करना चाहते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो इसलिए इनको अकिंचन बोला जाता है, निष्किंचन। वो कभी भी उनका वो किसी अकिंचन को क्या बोलेंगे, उसका अर्थ क्या होगा? निष्काम, जो भौतिकता से अटैच नहीं रहते हैं, स्वार्थ से अटैच नहीं, परमार्थ से अटैच रहते हैं। और जो स्वार्थ से अटैच रहते हैं, बोलते हैं ना, श्लोक आता कुंती महाराज में, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एता मान तदपुमान ना एव अर्हते अभिधातुम तमेव अकिंचन गोचरा। बोलते जो अकिंचन है उस गोचर, वो गोपाल और गोविंद को चरण में शरणागत होगा। लेकिन जिनको जन्म की ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, जिनका जन्म का, ऐश्वर्य का, बुद्धि का, विद्या का घमंड था, वो भगवान के चरणों में कभी भी रह नहीं सकते, कभी भी वहां पहुंच नहीं सकते, वहां सरेंडर होंगे ही नहीं वो। लेकिन यहां तो सरेंडर हो गए। वो तो राजा थे, वो तो जन्म भी महान, ऐश्वर्य भी महान, बुद्धि भी महान और बल भी महान, सब कुछ महान है, लेकिन हो गए। किस कारण हो गए? क्योंकि वो जन्म से पूर्व ही सत्संग किए हैं, पूरा जीवन सत्संग किए हैं। सत्संग, हमको किसका संग करना है वो हमको चुनना है। हमारे पास चॉइस है ना। भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को चॉइस दी, लेकिन बोलते हैं कि भगवान हमारे अंतर्यामी हैं, तो हमारे अंतर में जो इच्छाएं हैं भगवान उसको पूरी करते हैं। प्रत्येक जीव अपनी इच्छाओं के कारण बार बार जन्म लेता। सत्य असत्य योनिषु, भगवान गीता में बोलते हैं कि इन गुणों में पढ़ के सत्य असत्य योनि लेता है, उसके उन गुणों के माध्यम से इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के कारण भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। दुर्योधन की इच्छा ही नहीं थी भगवान को लेने की, और अर्जुन की इच्छा थी भगवान को लेने की, और उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को शिक्षा देने के लिए ही उसको दुर्योधन को शिक्षा देने के लिए अर्जुन को फर्स्ट बताया कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। तो दुर्योधन क्या समझा? उन्होंने, अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, ये तो मूर्ख है। ऐसे भक्तों को ये भौतिक जीवन जीने वाले जो देहात्म बुद्धि जीते हैं वो मूर्ख ही बोलते हैं। दुर्योधन भी किसको? अर्जुन को मूर्ख। क्या मांगा? वो तो हथियार उठाएंगे नहीं, युद्ध करेंगे नहीं, यहां पूरी एक अक्षोणी नारायणी सेना मिल रही है, तो क्या बेनिफिट है? बोले मैं तेरे को, तेरे घर में रहूंगा या तेरे ऑफिस में बैठूंगा, मैं कोई सलाह नहीं दूंगा तेरे को, कोई तेरा काम नहीं करूंगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत इंटेलिजेंट है, और एक को बोला मेरा बैंक बैलेंस ले लो, मेरा 450 करोड़ है, तुम 450 करोड़ लेगा, मेरे को लेगा।
तो बोले 450 करोड़ लेंगे भाई, क्या तेरे को लेके क्या करेंगे। लेकिन अर्जुन भक्त था, वो जानता था ऐसे 450 करोड़ ही कितने पैदा कर देगा। ये सत्संग, क्योंकि वो सत्संग साधु थे, साधुओं का संग किया। तो किसका यहाँ पर अनुमोदन, अनुमोदन का बात हुआ। और उन्होंने क्या अनुमोदन किया कि अभी मैं गंगा के तट पे बैठ के कृष्ण कथा सुनूंगा। इसलिए उन्होंने क्या, साधु साधु बोले ना, साधु साधु, कि उन्होंने सत्य पुरुषों ने प्रसन्न हो गए। आह क्या बात है, ये अभी अपना जीवन प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया, ये अपना जीवन प्रचार के लिए दे दिया। इसने सब अपना जो भौतिक उपलब्धि है सब कृष्ण भावना अमृत संघ में उसके प्रचार के लिए, उसके विस्तार के लिए, प्रसार के लिए दे दिया। तो क्या बोले गुरु अरविंद, क्या बोले, साधु साधु। ऐसे प्रभुपाद के शिष्य थे। प्रभुपाद के शिष्य बोले, एक शिष्य थे, नाम मैं उनका भूल गया, प्रति मास $1.5 बोले मैं आप दूंगा, आपको जहां से भी लाके दूं, $1.5 आपको मंदिर बनाइए। क्या नाम है। तो वो उन्होंने बहुत साल तक प्रभुपाद की सेवा की, भिक्षा मांग के, डोनेशन मांग मांग के। वैसे ही उनके पास कमाते नहीं थे, मांग मांग के प्रति प्रभुपाद को मायापुर वृंदावन का मंदिर बनाना है, जीवन समर्पित करना है। क्योंकि वो जान गए हैं, वो तो अमेरिकन थे, वो तो जानते कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने सत्य संग किया, साधु संग किया। साधु माने प्रभुपाद का संग किया, तो जीवन के वास्तविक मूल्य को जान गए कि ये सैकड़ों मेरे जो कर्मचारी हैं, इतने राजा जो मेरे अंडर में हैं, मैं महाराज, सम्राट, अधिपति, सारा इस बूंद मोल लोक का राजा, कोई फायदा नहीं है। बोले छोड़ो इसको, उतारो, निकलो, ये चले ही जाना है। यहाँ क्या प्रहलाद महाराज के बारे में लिखा प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज बोले ये छूटना ही है, कोई इसे कोई रख नहीं पाया है, ये आज नहीं कल छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन ये बुद्धि तभी सद्बुद्धि होती है जब सत्संग करते हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न। बिना सत्संग ये हम समझ ही नहीं पा सकते, बिना सत्संग हम समझ नहीं पा सकते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे हमको लगेगा हमको पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, मेरे बच्चे बड़े होने चाहिए, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत बैंक बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ यही लक्ष्य रहता है कि मैं बहुत भोग कर सकूं, आहा, सारी दुनिया मेरी जय जयकार करे। लेकिन जो सत्संग करता है वो क्या करता है, बोले यही साहब फालतू, बेकार, यूजलेस। बोलते हैं ये जो मान सम्मान में होता है ना, इसको भी क्या बोलते हैं, सुकृति जनक अपराध तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पाप दोष, या भक्ति जनक दोष होते हैं। जो भक्ति करते हैं या स्फूर्तिमान होते हैं उनको मान सम्मान आपको धन कैसे मिलेगा, वो भौतिक जगत की पोस्ट पोजीशन कैसे मिलेगी, पहले आपने बहुत पुण्य किए इसलिए मिल रही है। लेकिन ये भी अवरोधक है, और भक्ति से भी अवरोध पैदा होते हैं। क्योंकि बहुत आप जब भक्ति करते हैं, आपका तप बढ़ता है, आपका जप बढ़ता है, आपका कीर्तन बढ़ता है, तो लोग बोलते हैं हाँ प्रभु जी जय जय गल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेहो वैष्णवेयो धर्म नमो नमः, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो एक वो भक्ति जनक वो क्या दोष बढ़ जाता है कि मैं कुछ बन गया हूं, आई एम समथिंग, ना आई एम हाई, and I am प्रभु जी नॉट दास, और आई एम बिग प्रभु जी नॉट स्मॉल प्रभु जी, मैं बड़ा प्रभु जी हूँ, वो छोटा प्रभु जी है, उसको तुम बोलता है मेरे से बात नहीं करता क्यों, ठीक है ना। वो ये सब दोष आ जाते हैं, ये सब दोष आ जाते हैं, इससे बचना होगा। उसके लिए भी निरंतर सत्संग करना होगा, क्योंकि ये सत्संग के कारण ही, देखिए दुर्योधन के जो एडवाइजर थे कौन थे, शकुनी थे, और अर्जुन के एडवाइजर कौन थे। हालांकि दुर्योधन को भीष्म पितामह जैसा साधु उनकी सभा में था, द्रोणाचार्य जैसा ब्राह्मण उनकी सभा में था, कृपाचार्य जैसा कुलगुरु उनकी सभा में था। क्या बोले थे, ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम। लेकिन वो क्या हुआ,
मतलब अनुमोदन नहीं कर रहे थे फिर भी काम कर रहे थे, मैं इसलिए बता रहा हूं। और उधर कौन थे? स्वयं कृष्ण। कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। अर्जुन का मार्गदर्शन कौन कर रहा था? कृष्ण कर रहे थे। कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, इसलिए वो विजयी हुए, इसलिए वो जीते। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूति ध्रुव नीतिर मतिर ममा। संजय बोलते हैं जहां कृष्ण रहेंगे, जहां पार्थ जैसा आज्ञाकारी शिष्य रहेगा, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, आज्ञाकारी शिष्य होना चाहिए। सबके पास गुरु और कृष्ण में भेद नहीं है। गुरु भी प्रमाणिक, गुरु भी भगवान के समान ही है। बोलते ना, हमको समझाया जैसे गुरु जैसे भगवान है वैसे ही बोलते ना, गाते ना, साक्षात हरित्वेन यस्य प्रसादा। तो हमको भी अपने गुरु वृंद से आज्ञा लेनी चाहिए। कुछ भी कार्य करते हैं हमको उनसे आज्ञा लेना चाहिए, उनका अनुमोदन होना चाहिए। उनका अनुमोदन होने से ही श्री विजय होगी। अगर हम उनके अनुमोदन के बिना कोई कार्य करते हैं कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि योग्यता विचारिले कुछ नहीं पाए, तुम्हार करुणा ही सार, करुणा ना करिले कांदिया कांदिया। और आगे प्राण ना राखी पार, ऐसे गाते हैं। और भक्ति प्राण ना राखी वो। और तो योग्यता, हमारा जो भी सफलता है भक्ति पथ में केवल उन गुरु और साधुओं की कृपा से है। अगर हम उनकी कृपा से, देखिए अगर हो हमको जो भी सेवा देंगे वही सेवा करने से हमारी भगवत प्राप्ति होगी। हमको बोलते हैं कि तुम्हारा झाड़ू मारने का है, तुम्हारा किचन संभालने का, तुम्हारा गेस्ट हाउस संभालने का है, कोई भी सेवा है, कोई एक्सवाइजेड, तुम्हारा फूल माला बनाने का है, वही सेवा से कृष्ण मिल जाएंगे। कृष्ण हमको कोई स्पेशल, उनको अगर गुरु बोले तुमको ब्राह्मण दीक्षा नहीं गई, तुमको अर्चा विग्रह सेवा नहीं करनी है, हम सोचे अर्चा विग्रह करने से ठाकुर जी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गुरु अनुमोदन करेंगे, इसलिए हमारे हृदय में जो भी प्रश्न हो, हमारा जो भी हमने प्लान किया है, हमको हमेशा गुरु से, गुरु वृंद से, उनसे हमको क्या करना चाहिए? अनुमोदन, मतलब उनको प्रेजेंट करना चाहिए। क्या ये उचित है, नहीं उचित है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमको वो उनसे मानना चाहिए। इसलिए देखिए युधिष्ठिर महाराज युद्ध करने, हालांकि भगवान ने बोला, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले किससे आशीर्वाद लेने गए? पिता भीष्म पितामह से और अपने गुरु से। हालांकि वो विपक्ष में लड़ रहे हैं, उनके विपक्ष में है, मतलब वो उधर से तीर चलाएंगे हमको मारने के लिए, फिर भी अपने सुहित हैं वो उनके, वो जानते हैं ये हमारे विपक्ष में लड़ रहे, लेकिन हमारे सुहित हैं। उनसे पहले परमिशन लेने के, युद्ध से पहले उनसे, उनको प्रणाम करके युद्ध शुरू करने की परमिशन लिए और आशीर्वाद लिए। वो क्या बोले? विजयी भव। दुर्योधन देख रहा है हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, विजय तो उधर करा दिया, हमारा क्या होगा? मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमको अपने गुरु वृंद से, साधु से अनुमोदन लेना। कि विपक्ष में, हमको लगता विपक्ष में है, लेकिन वो विपक्ष में थोड़ी थे। तो भगवान की आज्ञा थी कि भीष्म पितामह को, तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा ना। इधर भगवान है, उधर भी कुछ और पावरफुल चाहिए ना। भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी, वो खुजलाना चाहते थे, क्या किया? तो किससे लड़ूं, किससे लड़ूं, किससे लड़ूं? वो ऐसा पावरफुल आदमी चाहिए जिससे लड़के कुश्ती करके मजा आए। कोई ऊपर ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। भगवान ऐसे ही लड़े ना। जब भगवान वराह अवतार में आए तो वो हिरणाक्ष था, हिरणाक्ष, वो भगवान को मार रहा, भगवान भी मार खा रहे हैं, फिर भगवान उसको मार रहे हैं, मजा कर रहे हैं भगवान। तो सामने बराबर की थोड़ी टक्कर होनी चाहिए ना। वो बराबर की टक्कर कैसे होगी? क्योंकि वो भगवान का भक्त है, वो भगवान का भक्त है। तो यहां यही लिखा कि इनमें ये गुण कहां से आते हैं? वो भक्ति करने से आते हैं। अगर वो विपक्ष में लड़ रहे हैं, भीष्म पितामह की जो शक्ति है, बल है, वो कहां से आया? वो भी इसीलिए आया। जब प्रहलाद महाराज बोले यस्य अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समसते सुरा, कि भगवान की भक्ति करने से ही सारे दिव्य गुण आ जाते हैं।
बोले जिसके जो भौतिक संसार में पड़े रहते हैं उनको साधु के गुण कहां से आएंगे, उनको वो गुण नहीं मिलेंगे, केवल भक्ति करने से ही वो गुण प्राप्त होंगे। इसलिए सत्संग करना चाहिए। देखिए रावण को जो उसके मंत्री थे, चापलूस थे, होते ना, और राजा थे जो चापलूस थे, वहां पे एक भक्त था, कौन? उसने क्या बोला है? भगवान की शरण ले लो। क्या रावण माना? अगर मान जाता तो क्या मरता? नहीं मरता। तो असत्य संग करने से क्या होता है, चाहे दुर्योधन ने किया चाहे रावण ने किया, तो क्या होता? हमेशा हार मिलेगी। जो खुद देहात्म बुद्धि में है, जो खुद भौतिक प्रवृत्ति है, तो सारा दिन कंचन कामनी में है, वो आपका उद्धार कैसे कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता। हमारा उद्धार करना तो हमको ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए जो हमारी भक्ति में, हमारी प्रगति से, हमारी प्रगति करने के लिए हमारे लोगों पे कृपा करें। क्योंकि क्या बोला मैं कि साधु स्वच्छंद होते हैं। नित्यानंद महाप्रभु, भगवान नित्यानंद महाप्रभु को ने जगाई मदाई का उद्धार किया। क्या जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु के भक्त थे क्या? थे? हैं? असुर थे। असुर, असुर मतलब असुर प्रवृत्ति। असुर मतलब ये नहीं होता कोई सींग लगे हुए, इतने बड़े बड़े सींग लगाए हुए वो ऐसा नहीं। असुर प्रवृत्ति होती है कि असुर, उनके असुर, उनमें सुर नहीं है, भगवान की बात नहीं मानते, भगवान के अगेंस्ट में चलते हैं। तो उनको कैसे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मार दिया। और जो उनके पास मदिरा का भांड था, उस मदिरा का भांड लेके उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मार दिया। नित्यानंद प्रभु का माथा फट गया। अभी क्या होगा? क्या करना चाहिए? तो अपने आदमी बुलाने चाहिए ना भाई, अरे चलो चलो आओ, फोन करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, प्रभु आइए आइए, झमेला हो गया, आप ये गंगा से आइए, विवेक विहार से आइए, फ्लावर वैली से आइए, जल्दी जल्दी इकट्ठे कीजिए। और चाहे तेरी तो आ जा, तुम तेरे को बताते हैं। सामान्य तो यही करेंगे, धाम डिश 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 धाम। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? महाप्रभु सुदर्शन लेके आ गए कि अभी चलाता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, बोले ये असुर है, कलयुग में सारे असुर हैं, अगर आप सुदर्शन चला दोगे, छोड़ दोगे, तो सारे मर जाएंगे, सारे जीव, कोई भी तो बचेगा नहीं। तो आप असुरों को मारने के लिए थोड़ी आए हो, आप असुर वृत्ति को मारने के लिए आए हो। आप जो ये अवतार लिए हो, ये आपका जो अवतार है असुर वृत्ति मारने के लिए है। तो वो नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके उनको ऐसी स्वच्छंद, क्योंकि जो भक्त हैं वो क्या कल्याण करने के लिए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए थे, भीष्म पितामह को मत मारिए, ऐसे नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिया, ना 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 प्रभु ये काम मत कीजिए। आप इस अवतार में आप भक्ति देने आए हैं, कृष्ण प्रेम देने आए हैं, आप इनको कृष्ण प्रेम दीजिए। तो क्या किया महाप्रभु? वो दोनों आए महाप्रभु के पास, दोनों आए महाप्रभु के पास। महाप्रभु बोले यहां आने से कुछ नहीं होगा, क्या करो? नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ो, साधु के चरण पकड़ो। इसलिए हमेशा जब तक हम साधु के चरण नहीं पकड़ेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अभी रास्ते में आते थे, मेरे को कथा याद आई थी, भूल गया मैं, कि जब तक हम साधु के, चाहे आप यही देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज जाके पहले भीष्म पितामह के चरण पकड़े हैं, फिर युद्ध लड़े हैं, फिर जीत मिली है। जब तक साधु के चरण नहीं पकड़ेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जब तक साधु के चरण नहीं पकड़ेंगे ये सद्गुण आएंगे नहीं। सद्गुण आना जरूरी है ना, हमारा हृदय स्वच्छ होना जरूरी है ना, आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है ना। तो इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए, असत्य संग नहीं। असत्य संग, अजामिल ने लव मात्र असत्संग किया था, बोलते ना हम बोलते लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र सत्संग करने से क्या हो गया उसका? है पतन हो गया। वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण के कर्म बहुत शुद्धता से पालन कर रहा था, लेकिन एक रील देख लिया, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कहीं पे एक रील देख लिया, रील
क्योंकि हमको सबको आते हैं, तो रील देख लिया और रील उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया। तो आज के संदर्भ में रील ही बोलेंगे, जंगल तो है नहीं, आप लकड़ी लेने जाते नहीं है तो क्या करेंगे, आप तो मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेके रील देखते हैं, वहां कोई रील आ गया ऐसा, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो पूरा जीवन उसका नष्ट हो गया। सोबरी मुनि यमुना जी में तपस्या कर रहे हैं और वहां पे गरुड़ जी मछली लेने आते हैं, तो मछलियों ने क्या बोला, सोबरी मुनि को शरण में चले गए, बोले आप यहाँ के बॉस हैं, अब आप यहाँ से बॉस हैं, अब यहाँ के मालिक आप हैं। किन्होंने बोला, मछलियां क्या करेंगे, वहां भगवान ने बोला कि तुम्हारे यहाँ के मालिक हैं, तो उनको लगने लगा मैं ही यहाँ का मालिक हूं, उनको ये लगने लगा मैं ही यहाँ का मालिक हूं। और गरुड़ जी उनको श्राप दे, ओए तुम चले यहाँ से। वो भगवान का, खुद भगवान का नित्य पार्षद है और वो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो भगवान उनके बिना कहीं जाते नहीं है, भगवान का कितना क्लोज है कि भगवान को कहीं जाना होता है, भगवान उड़ते हैं और फ्लाइट रेडी हो जाता है, आया भगवान, बैठते हैं निकल जाते हैं, कितना क्लोज है भगवान के गरुड़ एयरलाइंस। मतलब भगवान के कहीं भी जाना है, भगवान सोचते हैं और रेडी फ्लाइट आ जाती है, कितना क्लोज है। और हम कर रहे हैं अभी हरे कृष्णा कर रहे हैं किसके लिए, भगवान को पाने के लिए। तो हमारा उतना उनका कितना डिफरेंस है। उनकी कृपा से हम नारायण के चरण मिल सकते हैं, गरुड़ की कृपा से हमको नारायण चरण मिल सकते हैं, लेकिन उनको हो गया मेरा तो बॉस मान सम्मान हो गया, मैं यहाँ का बॉस हो गया, उनको श्राप दे दिया, इसीलिए बोले उनका पतन हुआ। गरुड़ जी को श्राप दिया, इस कारण उनका पतन हुआ। उन्होंने बोला यहाँ अगर आएगा तो मर जाएगा, इसीलिए तो वो कालियादा जहां हुआ उसी जगह पे तपस्या कर रहे, यमुना जी में तपस्या कर रहे थे वो, वहीं वहां की मछलियां को बचाने के लिए। हालांकि मछलियां बची नहीं, क्योंकि वो तो गरुड़ के प्रसाद, उनका तो भोजन थी, उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो बची कहां, कालिया आगे खा गया, कालिया ने मार दिया, कालिया ने मार दिया ना, वहां तो पूरा विष ही विष हो गया था, वो बचा नहीं पाए और खुद अपनी तपस्या भी बचा नहीं पाए, वैष्णव अपराध हो गया। जिनके चरण पकड़ के हम नारायण को पा सकते थे, उनके चरण को प्रति अपराध हो गया। ये है असत्य संग। सत्संग करने से हम कभी भी इधर उधर नहीं भटकेंगे, और असत्संग करने से हमारा नाश, हमारा पतन होना निश्चित है। और सत्संग करेंगे तभी ये गुण आएंगे, तब जब सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, वो भजन क्रिया देंगे, तभी हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तभी हम भक्ति कर पाएंगे। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जनत आशु ही वैराग्यम ज्ञानम च अहतिकुम। तो ये वैराग्य आया है परीक्षित महाराज को, कि उन्होंने इतना बड़ा पूरी पृथ्वी का साम्राज्य छोड़ दिया। किस लिए आया, क्योंकि उन्होंने भक्ति करते थे, वासुदेव कृष्ण की भक्ति, वो हरे कृष्णा करते थे, हरे कृष्णा करने के कारण ये आया। और साधु का संग करने से, साधुओं ने बोला कि भाई हरे कृष्णा करो और भागवत क्लास में जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अटेंड करो, अटेंड करके क्या करो, भक्ति करो। क्योंकि क्या बोलते हैं कि भगवान, जब भक्त साधु भगवान का गुणगान करते हैं, इससे कल्याण होता है, किसका, तीनों का। जो तीनों मतलब जो प्रश्न करता है उसका, जो वक्ता है उसका, जो भी उसका सुनता है उसका, मतलब कि ऐसा सभा होनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस सभा में हरि का गुणगान होता है, बोलते हैं भगवान वहां पे भक्तों के कानों में घुस जाते हैं, कानों के माध्यम से घुस जाके उसके हृदय में चले जाते हैं, हृदय में जाके वहां कमल को खिला देते हैं, कमल को खिला के वहां विराजमान हो जाते हैं, और अपने नाम से, अपनी कथा से वहां साफ कर देते हैं, और साफ करके वो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया करेवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मा संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलते हैं भगवान अपने नाम के रूप में अंदर घुस जाते हैं,
नाम नामी भिन्न है ना, भिन्नत्वम नाम नामिना, अपने नाम के रूप में भीतर में घुस के जो भी कलमश है उसको धो देते हैं। लेकिन ये जो भी नाम हो, जो भी हमारा सत्गुण हो, ये तभी तक रहेंगे जब तक हम सत्संग करेंगे। हमने अपने जीवन में देखा होगा कि जब हम क्लास में एक दो क्लास एब्सेंट हो जाते हैं, 2 क्लास एब्सेंट हो गए, तीसरी क्लास में जाना बहुत भारी हो जाता है। ऐसे लगता है भगवान ने गोवर्धन पर्वत हमारे सिर पे रख दिया। ओ यार, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आज तो कल तो बहुत थक गए थे ना, तो थोड़ा सो लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, अगले सप्ताह जाएंगे, है ना। क्यों? वो जब हम ये जाना बंद करते हैं ना, तो जो कलमश है वो पूर्ण बढ़ने लगे। हम तो शुद्ध नहीं हो गए, जो शुद्ध हो गए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो शुद्ध हो गए हैं उनको सुबह उठाने अलार्म भी लगाना पड़ता, क्योंकि उनको सुबह मालूम है कि अभी ठाकुर जी दर्शन देंगे। हाँ, मेरा श्याम सुंदर भी दर्शन देगा। वो उठ के बैठे रहते हैं, कब खुलेगा पट, कब खुलेगा पट, भाग भाग के दौड़ दौड़ के जाते हैं। ऐसे ही भक्त हैं जो मंगला आरती जाते हैं दौड़ दौड़ के, उनको खोलने की जरूरत नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनको पता है हमारा प्रेमी, अभी प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होने वाला है, अभी हमको राधा रानी दर्शन देगी, ठाकुर जी दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। वो थोड़ी बोलता कि हमको उठाना पड़ेगा, वो तो रात भर सोता ही है, वो तो बोले सुबह सुबह श्याम सुंदर अभी नाइट ड्रेस में कैसे सुंदर लग रहे होंगे, हाँ मैं जाके देखूं। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको उठा किसी उठ यार, उठ जा, समय हो रहा, लेट हो जाएगा, जल्दी चल जल्दी चल। फर्क है। जो शुद्ध हो जाते हैं उनको उठाने को भाग भाग के जाएंगे, उनको व्हाट्सएप नहीं करेंगे, वो खुद व्हाट्सएप करेंगे, प्रभु जी क्लास नहीं हो रही, क्या बात है, कब क्लास होगी, इस सप्ताह क्लास नहीं हुई, मैसेज नहीं आया, क्लास का मैसेज नहीं आया। जैसे माता जी लोग ग्रुप है, मैं भी इस ग्रुप में हूं, माता जी लोग मैसेज करती हैं, क्या हुआ मैसेज नहीं आया, क्लास है नहीं है। हमारे प्रभु जी क्या कहते हैं, अच्छा हुआ आज मैसेज नहीं आया, जमेला ही नहीं हुआ। हाँ, कोई एक भी प्रभु जी मैसेज नहीं करता है कि यार क्लास नहीं हो रही, क्यों मैसेज नहीं आया। हाँ, बोले अच्छा तक नहीं, वो तकलीफ होगी तो फोन करके पूछना चाहिए, प्रभु जी क्या आप स्वस्थ हैं या नहीं है, मन से वचन से कर्म से स्वस्थ है नहीं है, वो नहीं बोला ठीक है मर गया तो दे रहे क्लास लगा, आज छुट्टी मिली, आएगा बकबक करेगा पगार में। हाँ, जो मैसेज नहीं आया, एक भी व्यक्ति मैसेज नहीं करता कि आज क्लास है नहीं है, बोले हाँ। लेकिन माता जी लोग करती हैं, माता जी प्रभु लोग से बहुत अच्छी भक्त है, हरी वो, क्योंकि उनको इच्छा होती है कि क्लास हो, प्रतिदिन करती हैं। हम लोग सप्ताह में 2 दिन करते हैं, उसमें भी बहुत मुश्किल से घींच पीस के बुलाने पड़ते हैं, घींच पीस के। कोई 7 बजे क्लास है, कोई 7:10 में, कोई 7:15 में, कोई 7:20 में, कोई 7:30 बजे ज्वाइन करेगा। और जिसकी प्रभु जी हमारे पंकज नेत्र पर सेवा डालते हैं कि आज मंगलाचरण ये करेगा, आज रिवीजन ये करेगा, आज ये अगले श्लोक में बोलेगा कोई देखता ही नहीं है, जाके बोले हमने तो देखा नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमारे में समस्या है, इसको समझना चाहिए। हमारे में समस्या है, हमारे में प्रॉब्लम है, हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हम अभी तक हमारा रास्ता बहुत दूर है, अभी भी हम घने जंगल में हैं, हम अज्ञान में हैं अभी भी। हमको समझना चाहिए कि हमारी पोजीशन ठीक नहीं है, हमको हरि बोल, जय जय श्री राधा गोविंद की जय, श्री रामचंद्र सीता मैया लक्ष्मण जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो की जय। तो क्या बोल रहा था, इंटरेस्ट होना चाहिए। भागवत बोलती है श्रीमतम स्वय कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, आगे यदि अंशस्तो सर्व अभद्राणि विदनोति सुहितम सताम, कि भगवान की कथा, श्रीमतम स्वय कथा कृष्ण, कि भगवान की कथा सुनने से हमारा इंटरेस्ट जागना चाहिए, और भगवान की कथा वो ही बहुत आतुरता सुनता जिसका इंटरेस्ट हो। हालांकि सुनने से करत करत अभ्यास जड़ बुद्धि हो जाए, हमको सुनने में हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं तब भी हमारा प्रॉब्लम है। और उससे क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तनम, हमारा पुण्य जागृत होते हैं, फिर कीर्तन कर सकते हैं। हमारे हृदय में जो विदनो क्या हृदयंतो सर्व अभद्राणी, जितने अभद्र हैं
विदनोति सूतम, वो सारे बद्र मिट जाते हैं, विदनोति सूतम सताम, कि हमारा जो मन है निर्मल हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमारे में आतुरता होनी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट नहीं भी है। हो सकता है ना, वो सोच रही हो माता जी बता रहे दूध की तो बाली देने के लिए रख के आई थी, गैस बंद की नहीं की, हाँ ओहो परोठा बाहर ही तो नहीं रखा ही, बाहर में कुछ सामान रखी, ओ काम वाली आई नहीं आई, थोड़ा व्हाट्सएप करके देखूं कि आ गई नहीं आ गई। ऐसे प्रभु लोग का भी अपना होगा कि आज ये करना था वो करना था, तो वो प्रेजेंट नहीं होते। प्रेजेंट मतलब हमारा एकाग्र चित्त, हमारा जो मन है वो कथा में होना चाहिए, मन जो है उसके सेंस को लेना चाहिए, हमको सार को लेना चाहिए कि हमको साधु के मुख से कथा सुननी है। जब कथा सुनेंगे तभी हरि के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, तभी हमारा हरि नाम ठीक से होगा, क्योंकि हम उसके रहस्य को जानेंगे हरि और हरि के भक्तों का रहस्य को जानेंगे, तभी हम ठीक से हरे कृष्णा कर पाएंगे। हरे कृष्णा ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हरि नहीं मिलेंगे। हरि को मिलना है, हरि को पाना है तो हरे कृष्णा ठीक से करना चाहिए, फोकस्ड होके करना चाहिए, ताकि एक एक शब्द पे हमारा कंसंट्रेशन हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकाग्र होके स्पष्ट उच्चारण करके अपने मन को अपने कानों के माध्यम से सुन के मन को केंद्रित करके हमारा जप होना चाहिए। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, उसके समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हमारा ध्येय तो यही होना चाहिए ना कि हम ठीक से, क्योंकि हम उससे क्या पाना चाहते हैं, उससे भगवान नहीं मिलेंगे ना। हम कर रहे हैं, हम 1.5 पौने 2 घंटा 2 घंटा बैठ के जप कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? हम अगर सही से करेंगे, हो सकता है हमको पौने 2 घंटे की जगह 1.25 घंटा लगे, आधा घंटा ज्यादा लगे, लेकिन उसका फायदा होगा ना। वो हमारा जो हम सोच रहे हैं कि हमको ये मिले, हम बिजनेसमैन है, हम सोच रहे हैं हमको प्रॉफिट आए, तो उससे प्रॉफिट नहीं आएगा, फायदा क्या धंधा करने का, बिजनेस करने का? आधा घंटा ज्यादा लगे, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन उसका फोकस तो हो, ताकि हमारा नाम शुद्ध नाम कर सके। हम प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हमको जो बोलते हैं उसको सुनना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको सुनना चाहिए है। फिर कहीं नींद में, कहीं जबकि में, कहीं किसी दूसरी दुनिया में, कहीं सब्जी वाले के पास, कहीं दूध वाले के पास, कहीं माल ट्रांसपोर्ट वाले के पास माल लिखाने में, यार वो माल लिखाना तो भूल गए, ये ऑर्डर देना भूल गए, ये सब होता है। लेकिन फिर मन तो जाता ही है। भगवान क्या बोले, असंशयम क्या था, असंशयम ही महाबाबू मना दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कौनते दुर्वैराग्यंच गृहे थे, कि वो तो होगा ही, जाएगा ही मन, और पकड़ पकड़ लाना होगा, पकड़ के लाओ, फिर गया फिर लाओ, फिर गया फिर लाओ, फिर गया फिर लाओ, फिर लाओ, तभी हमारा एक माला में 108 बार बोलते हैं, कम से कम 8 बार 10 बार 12 बार 16 बार 24 बार 32 बार करते 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 हमारा फोकस्ड होने लगे, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पकड़ पकड़ के लाना होगा, ये सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ होता है, बाकी तो कुछ वक्त इतने सुंदर जप करते हैं, वो क्या अद्भुत जप करते हैं। मैंने देखा है 2-3 भक्तों को इतना सुंदर जप करते हैं, नाम नहीं लूंगा, बैठ जाएंगे कंसंट्रेट करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, एक धारा से उनके मुंह से वो भगवान के क्लियर शब्द निकलते हैं, एक धारा से एकाग्रचित होके वो जप करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास न तो कौनते, वैराग्य, या फिर वैराग्य आ गया, अभ्यास करने से, भगवान का प्रति अभ्यास करने से ये वैराग्य आएगा, कि तभी हम इस संसार से अपना संबंध छोड़ के उस भगवान से संबंध जोड़ पाएंगे, तभी हम इस आसक्ति को छोड़ पाएंगे जो आज परीक्षित महाराज छोड़ के वहां बैठे हैं साधु के संग, तभी कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हम वृद्धावस्था में आके ढम करके बैठ जाएंगे कि चलो अभी तो रिटायर हो गए हैं, अभी तो बेटा दुकान में नहीं लेके जाता है,
अभी तो बेकार हो गए हैं, अभी चलते हैं इसको, कहो नहीं होगा काम। अगर हम दुनिया के लिए यूजफुल नहीं रहे तो भगवान के लिए क्या यूजफुल रहेंगे? जिनको हमने पाला पोसा, जो सारी जिंदगी हमने सींचा, उसके लिए कुछ कार्य के लिए हम यूजफुल नहीं रहे हैं, हम भगवान के लिए क्या यूजफुल रहेंगे? हम तो बेकार बासी सड़ा गला माल हो गए। भगवान हमको सब करेंगे, हमारा चित्त ही नहीं लगेगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा, हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। ऐसे होता है। मैं कल कोई पत्री प्रभु कथा सुन रहा था, वो इतने बड़े संत हैं, पूरे नेपाल में बहुत जगह प्रचार कर रहे हैं, अमेरिका रशिया सब जगह। तो बोले हम, उनके पिताजी का बर्थडे था, मैंने उनकी माता जी का तो वृंदावन में श्री छूट गया, वृंदावन में ले आए थे। वो बोले मैंने यूक्रेन में है, बोले यूक्रेन में है, यूक्रेन में, बोले वहां तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बोले वहां लाइट नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, और कौन से फ्लोर में रहते हैं? 16th फ्लोर में अकेले रहते हैं। तो प्रतिदिन पानी लेने के लिए या कुछ खान समोसा लेने प्रतिदिन नीचे से ऊपर आना पड़ता है। बोले मैंने उनको प्रार्थना की कि आप आ जाओ ना। ब्रह्मचारी है, फिर क्या हुआ? उनके इस्कॉन में ब्रह्मचारी में तब भी उनके माता पिता का टेक केयर करने के लिए है, सुविधा है, वो मंदिर उनकी टेक केयर करेगा। अगर ब्रह्मचारी कोई बन जाता बेटा, अगर उनके माता पिता के पास कोई सहारा नहीं है तो इस्कॉन उनकी टेक केयर करता है। तो बुलाए प्रभु जी, बोले ना तुम वहां ले जाएगा तो हरे कृष्णा कराएगा। बोले मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, 4 फ्लैट है, मेरी जमीन जायदाद है, इसलिए जब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तब हरे कृष्णा नहीं होगा। जब तक हमारे में थोड़ा शक्ति है, बल है, बुद्धि है, तभी कीजिए, तभी ये अभ्यास करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तभी हमको भक्तों का संग करना होगा। एक और भक्ति की कथा सुनाता हूं, फिर छोड़ूंगा। ये मैंने महाराज से सुने, उस श्लोक में जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल देते, 3 लोगों का देते हैं, नित्यानंद प्रभु का, उपचरित वासुदेव वसु का, और एक भक्त का और देते हैं। मैंने प्रभु जी को बताया किसका था? हाँ वो एग्जाम्पल देते हैं जड़ भरत का। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका एग्जाम्पल देते हैं। मैंने परम पूज्य हलदार महाराज के श्रीमुख से सुना, मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं होगी, वो सब पढ़ा नहीं कभी। वो देते जड़ भरत का। जड़ भरत कौन थे? महाराज भरत। कौन महाराज भरत? कौन? ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र। उनमें क्या ऐसी खासियत थी? क्या है? क्या बोलिए? इतनी भागवत पढ़ ली यार आप लोगों ने, माता जी लोग तो पूरी भागवत खत्म कर रखी है। प्रभु लोगों ने भी सुना, जो भी कथा में जाते हैं 7 सप्ताह का भागवत सुनते हैं, यहां वहां तहां नहा, चाहे कहीं भी कॉम्प्लेक्स में, सब जड़ भरत की कथा तो आती है। मोस्टली साधु लोग जड़ भरत की कथा बोलते हैं। हाँ, भगवान के भाव भक्ति के स्तर के भक्त थे और निवृत्त थे, सारे भौतिक अटैचमेंट से निवृत्त थे, कोई भौतिक अटैचमेंट नहीं थी। वो भी राजा थे, उन्होंने भी परिवार छोड़ दिया, घर बार सिंहासन सब छोड़ के कहाँ गए थे? गंडकी नदी के पास नेपाल में जाके वहां तपस्या कर रहे थे। तो हिरण के साथ उनकी थोड़ी आसक्ति हुई, उनको प्राण छूटा हिरण के वियोग में, फिर हिरण बने, फिर हिरण के वियोग में हिरण ने उनको वो बुद्धि थी कि मैं पिछले जन्म में राजा था, मैं भक्त था, मैं फंस गया हूं। उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ा, फिर वो जड़ भरत बने। तो महाराज बोल रहे थे कि जो भक्त साधु कैसे कृपा करते हैं, कहते उनके जड़ भरत पैदा हुए, वो बचपन से ही भगवत विद्या भगवत ज्ञान से परिपूर्ण थे, उनको पास और कोई ज्ञान लेना बाकी था ऐसा नहीं था। पैदा होते ही शुद्ध भक्त थे, पैदा होते ही जानते थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी आएंगे अभी, माँ के 16 वर्ष के तक माँ के गर्भ में ही नहीं निकलेंगे, भगवान को बाहर निकालेंगे और निकलते ही भाग जाएंगे, निकलते ही बाप माँ को छोड़ के भाग जाएंगे। अभी हम इसी चैप्टर में आएगा आगे, तो भाग जाएंगे। और वो भी ऐसे ही थे, जड़ भरत थे, सब किसी से कुछ नहीं बोलते थे, चू न चा, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं,
जड़ जड़, उनका नाम ही जड़ भरत, जड़ मतलब डेड। वो ऐसे थे कि डेड, जैसे उनको कुछ ज्ञान नहीं, कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ उनके पास। जो जो बोलता था वो कर देते थे। बोले उनके पिताजी ने उनको इतना प्रयास किया पढ़ाने का, इतना प्रयास किया पढ़ाने का, वो पढ़े नहीं। बोले अगर पढ़ लूंगा तो क्या होगा, पढ़ लूंगा तो मेरी शादी करा देंगे, ब्राह्मण बन जाऊंगा मैं। कहते उन्होंने मेरे को ओम बोलना, सिर्फ तुम ओम बोल ले, कहते अगर ये ओम भी, सिर्फ ओम भी सीख जाएगा तब भी ये कुछ ना कुछ धन अर्जित करने लग जाएगा। बोले वो अपने जीवन भर ओम ही, बोले उनके सामने ओम भी नहीं बोले, हालांकि अंदर में तो उनका हरे कृष्ण चल रहा होगा। देखिए जो भक्त है, जो सतगुण है, उसको धारण करने के भगवान की भक्ति तो निरंतर करते हो, अंदर में तो उनके मन ही मन में क्या बोलते हैं उनको, अजपा जप, वो तो भाव भक्ति में थे, अजपा जप अंदर में चल रहा होगा उनका, लेकिन मुंह से कभी भगवान का नाम लिए, ओम भी नहीं बोले। कि उन्होंने इतनी, उनके पिताजी के प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं किया। वो जन्म से ही साधु थे, जन्म से साधु थे। तो आप सब जानते हैं कथा, माता जी लोग, प्रभु लोग, कि उनके जीवन में बहुत कुछ घटा। उनके भाई लोग उनको सड़ा हुआ, जो बचा हुआ, जला हुआ खाने को देते थे। जो गाय को डालने योग्य है, गाय को वो खाने को देते थे, वो तब भी प्रतिकार नहीं करते थे। बोले जो दे हरि बोल, जो मिल गया ठीक है, यथा लाभ संतोषा, तो वो ही खा लेते थे। फिर उनको खेतों में चराने, वो खेतों में उनको डाकू उठा के ले गए, काली के सामने रखा, डाकू बलि देने लगे, काली ने आके बचाया, काली बचाया, और काली ने उसको बचाया। काली इतनी खुश हुई, माँ काली इतनी खुश हुई कि जो उनके भक्त थे, जिनके उन्होंने मुंड काटे ना, मुंड नहीं काटे, उसके बाद माता जी वहां फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप चला दिया, सबके मुंडों से फुटबॉल खेली, इतनी प्रसन्न थी। क्यों? भगवान के भक्त को बचाया। अपने भक्त को मार के, मुंडी काट के फुटबॉल खेल रही है माता, क्योंकि भगवान हरि के भक्त को बचाया। वो आगे बैठे हैं, तो एक राजा जा रहा था, कौन? रघुगण। रघुगण के पालकी में जा रहे थे, तो पालकी में जा रहे थे तो 4 आदमी चाहिए पालकी उठाने के लिए, एक कम हो गया। ऐसे थोड़ी इतनी दूर से आ रहे थे, एक कम होगा पहले, और रास्ते में कोई बीमार हो गया होगा, किसी को कुछ गड़बड़ हो, उल्टी, कुछ भी, बुखार कुछ भी हो गया, तो क्योंकि इतनी दूर से तो आ रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे? कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, गंगा सागर, यही बंगाल, इधर से हावड़ा से होगी जाना था उनको, ऐसी बात नहीं, इधर ही आ रहे थे। तो देखिए कपिल मुनि भगवान कपिल के दर्शन के लिए जा रहे थे। यही बात मैं सोच रहा था, कपिल मुनि के आश्रम के लिए जा रहे थे, लेकिन कपिल मुनि कैसे, भगवान कैसे दर्शन देंगे? गुरु मिलना चाहिए। गुरु नहीं धारण किए थे। कथाकथित हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े, हम लोग बहुत बड़ी भागवत, ये सब बहुत सारे धर्म के कार्य कराते हैं, कथाकथित है। लेकिन हमको जा रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, भगवान कैसे मिलेंगे? सत्संग करना होगा। गुरु के तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेना तत्वदर्शिना। किसी तत्वदर्शिनी, दर्शन किए हुए तत्वदर्शित दार्शनिक, जो तत्व भगवान के महाभागवत हैं, जो दार्शनिक हैं, तत्व जानते हैं, ऐसे तत्ववेता के चरण पे प्रणिपात करना होगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उससे प्रश्न करना होगा। रास्ते में जा रहे हैं, ये भगवान की हेतु की कृपा देखिए कैसे, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बोले ऐसे तुम मेरे को दर्शन नहीं कर पाएगा, पहले जाके साधु के चरणों में माथा टेक। हम भी मंदिर आते हैं, तो जो भक्त इस्कॉन से वो श्रद्धावान, कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक नहीं पड़े ना, वो समझ लीजिए कि मंदिर आते हैं, मंदिर बाहर में नॉक कीजिए, अंदर आइए, पहले प्रभुपाद को प्रणाम कीजिए। कृष्ण है तुम्हार, कृष्ण दीते पारो, तुम्हार शक्ति आछे, पहले वहां माथा टेकिए, फिर वहां माथा टेकिए, नहीं तो वहां माथा टेकने से काम होने वाला नहीं है। जब तक महत चरण रजा अभिषेकम, जब तक प्रभुपाद के चरणों की धूली आपके माथे पे नहीं लगी रहेगी, तब तक भगवान दर्शन कोई काम नहीं होने वाला है। जब तक गुरु के चरणों की धूली हमारे माथे पे नहीं लगी रहेगी, हमारा आईडी कार्ड अभी बनना ना, SIR,
हो रहा है ना? तो आपका आईडी कार्ड बन रहा है, आइडेंटिफिकेशन वो हो रहा ना, तो वो चाहिए हमको, गुरु के चरणों की रज चाहिए, तब जाके भगवान को देखते ये अपना ही आदमी है, हम आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम लोग देखते ना, अभी भागवत होगा तो वो बैच बनेंगे, सेवक, भागवत सेवक, तो सेवक बैच लगा रहेगा तो अंदर आने देंगे, नहीं तो पीछे जाइए, होगा ना ये। तो ऐसे ही भगवान है, वो बैच लगा रहेगा तो अंदर घुसिए। तो उन्होंने उनको, कितना समय हो गया, बंद कर रहा हूं 5 मिनट में तो खत्म करते हैं। तो उन्होंने रघुवन के पास एक आदमी उनकी पालकी में कम हुआ, उनके जो कहार थे, उन्होंने एक आदमी बैठा था, हृष्ट पुष्ट बलवान था, तो उनको लिया और लेके उन्होंने साथ चलने लगा। तो चलने लगा तो वो ठीक से चल नहीं रहा, वो तो मृगारी जैसे करते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि वो नीचे देख रहे थे थोड़े कीट पतंगे कुछ भी है, तो बचाने के, तो उन्होंने उसको डांटा, ये क्या हो रहा है, कैसे चला रहे हो, नेचुरल है, गाड़ी जा रही है और गुड 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 करेगी, तो हम भी ड्राइवर को डांटेंगे, क्या कर रहा है, क्यों खड्डों में लेके जा रहा है, तो वो उनके खड्डों में जा रहा था तो गाड़ी डांटेंगे, तो ऑब्वियस है, वो डांटा। तो वो जो उनके पहले कहार थे वो बोले नहीं हम नहीं कर रहे, ये जो नेहा कहार लगाया, नया पालकी उठाने वाला लगा, ये कर रहा है, और उनको डांटे, सीधा चल, ठीक से गाड़ी चला। तो लेकिन थोड़ा और आगे गए तो फिर वैसे धूम 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 धूम, तब वो बहुत क्रोधित हो गए, तो वो उनको बोले कि तुम शायद, अभी 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 लगे थे थोड़ी देर पहले ही, कि शायद तेरे को बहुत कष्ट हो रहा है इसको उठाने में, ऐसे बोले, शायद तुमको बहुत कष्ट हो रहा है और शायद तुम इसको अकेला उठा रहा है, शायद तुम इसको उठा, और तुम शायद तुम बहुत थक गया है, और तुम इतनी दूर से अकेला पाल के उठा के आ रहा है, तुम बहुत थक गया है, और शायद तुम अत्यधिक बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे से परेशान है तुम शायद। बोले ना तुम मोटा है ना था, बहुत बलवान थे वो ना तुम मोटा है ना ताजा है ना रिष्ट पुष्ट है, तो ये, और तुम्हारा जो दूसरे कहार हैं वो भी तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे, ये सब उनको कटाक्ष कर रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि तुम जिंदा है या मर गया है, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे, तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद की वो उस स्थिति में ही नहीं थे, वो गुणातीत थे, वो उस शरीर से ऊपर की स्थिति में थे, उनको वो सब समझ नहीं आ रहा, बोलने दो, अपमान करना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक वृंदावन के संत भगवंत को सुन रहा था, रील देख रहा था, बोले जो साधु होते हैं ना, कभी भी उनको मान सम्मान, जो भक्त हैं उनको कभी भी मान सम्मान नहीं मानना चाहिए, कभी बोले जब गाली दे दो चले जाओ, कभी जब इनवाइट करे फिर आ जाओ। बोले कि जब भगवान शिव को दक्ष ने गालियां दी, भगवान मुस्कुरा के चुपचाप चले गए, कुछ बोले नहीं, बोले अगली बार उनको इनवाइट करते दक्ष फिर से वो आ जाते, इनविटेशन नहीं किया इसलिए नहीं आए। तो साधु को कभी भी मान अपमान नहीं मानना चाहिए, इसलिए भक्तों को भी मान, कोई ऐसे यहाँ कुछ बोल दिया, प्रसाद के लिए बोल दिया, कूपन के लिए बोल दिया, सीट के लिए बोल दिया, कुछ बोल दिया, और आप सब भक्त हैं, आप सब साधु हैं, तो आपको अपमान नहीं मानना चाहिए, आपको जब बोल दिया ठीक है थोड़ा हट जाइए, फिर व्हाट्सएप गया प्रभु जी क्लास है फिर आ जाइए, क्या प्रॉब्लम है। तो साधु है ना, नहीं है, आप लोग साधु हैं, तो कौन कौन साधु है, हरी बोल, जो साधु हाथ खड़ा कीजिए, सब नहीं, हरी बोल, ठीक है, हमको साधु बनना है, साधु बनना मतलब ये नहीं हमको ब्रह्मचारी बनना है या डंडा लेके संन्यास लेना है, लेकिन हमको हृदय से साधु बनना है। तो उनको बोले, फिर राजा बोले मैं तुम्हारा स्वामी हूं, अगर तुम मेरे आदेश की पालना नहीं करेगा तो मैं तेरे को ठीक से क्या करूंगा, दंड दूंगा। तो इस पे जो कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोले, रघुवंश का कोई रिलेशन नहीं है, रघुवंश को का कोई रिलेशन नहीं है, साधु की स्वच्छंद कृपा देखिए कि वो मुंह से किसी को उपदेश नहीं दिए हैं कि भाई हरे कृष्णा जपो, भाई ये जपो, भाई क्लास में जाओ, भाई प्रसाद खाओ, भाई प्रणाम करो, कुछ आज तक नहीं बोले हैं। तो रघुवन ने क्या किया, गाली दी उनको अपशब्द बोले, उनको दंड देने के लिए बोला, वो उठा के सारी कृपा उसको डाल दी।
वो सारी कृपा। बोले हाँ आप जो बोले ठीक है। कहते मैं ये शरीर नहीं हूं, नहीं शरीर थकता है, मैं आत्मा हूं, मैं थकता नहीं हूं। बोले आप मोटा पतला बोलते हो तो आत्मा कोई आकार नहीं होता, शरीर का आकार होता है। और आप बोल रहे हैं आप स्वामी है, कहते आप जैसे कितने स्वामी आए, कितने स्वामी चले गए। आप बोले मैं स्वामी हूं, तुम दास है, कहते एक क्षणिक है, अभी आप स्वामी है, कल को मैं स्वामी बन जाऊंगा। कहते ये जो है, जो मटेरियल बुद्धि है, ये मोह, ये स्वामित्व, ये भौतिक बुद्धि, देहात्म बुद्धि, ये सब क्षणिक है और भौतिकता है, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान से निकल, आप अभी अज्ञान में हैं, अगर ये ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान में नहीं आएंगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बहुत सारे, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं। मैंने जीवन में सबसे पहली बार जब मैं भागवत क्लास में गया तो उस समय प्रभु जी ये ही चैप्टर पढ़ा रहे थे। मेरे को ये बहुत सुंदर लगता है, जड़ भरत, भरत महाराज की कथा। मैं जब शुरू में शायद 2013 में मंदिर में क्लास होता था, बाद में सैटरडे होने लगा, तब एक हॉल होता था वहाँ, अभी तो वहाँ रूम बन गए हैं, वहाँ क्लास होता था। पहली बार जब गया तो यही कथा चल रही थी, ये कथा। तो वो बाद में फिर वो जब उन्होंने, रघुगण ने उनके मुख से ये शब्द सुने, उसी समय पालकी से जम मारा, उसी समय वो उनके चरणों में दंडवत कर दिए और चरण पकड़ लिए। बोले मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं हूँ, ब्रह्मा जी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों के अपराध से डरता हूँ, वैष्णवों के अपराध से डरता हूँ, वैष्णव के चरणों। उसके बाद रघुगण ने उनसे प्रश्न किए कि आप जो बोल रहे हैं ये विरोधाभासी है, ऐसा 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 ऐसा। तो तब जाके उन्होंने उनको पूरा दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान का उपदेश दिया, तो उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। तो भक्त हैं जो हमको समझना चाहिए, जब तक सत्संग नहीं करेंगे, साधु की कृपा नहीं लेंगे, तब तक ये भौतिक आसक्ति नहीं छूटेगी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये दिव्य गुण नहीं आएंगे। जब तक ये सत्संग नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं पाएंगे। जब तक ये साधुओं की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, उनके चरणों में माथा नहीं टेकेंगे, गुरु के चरणों में माथा नहीं टेकेंगे, गुरु से अपने प्लान का अनुमोदन नहीं लेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन का परम लक्ष्य भगवत धाम या भगवत प्रेम नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इस भौतिक संसार के, इस माया के जाल से अगर छूटना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? सत्संग करके भक्ति करना, भक्ति करना, भक्ति करना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत मम्मल पुराण की जय। इसलिए अगर हम ठीक से करेंगे, इस्कॉन में, इस्कॉन के भक्त जब खबर मिलती है शरीर छोड़ने वाले हैं, भक्त आ जाते हैं, ये आपने बहुत सुना होगा, भक्त आ जाते हैं। आप हॉस्पिटल में, घर में, उनको पता है अभी प्राण जाने वाले हैं इनके, साधु आ जाते हैं। ये सिर्फ परीक्षित महाराज के साथ नहीं हुआ है, अभी इस्कॉन में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि उनको मालूम पड़ना चाहिए ये भक्त जाने वाला। ओहो, वो आते हैं कृपा देने के लिए नहीं, वो दर्शन करने के, अंतिम दर्शन हो जाए। हमारा ये भक्त भगवत धाम जा रहा है, वो दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो साधु का दर्शन करते हैं तो भगवत धाम ऐसे पक्का हो जाता है। ये साधु के सामने जब संत मिलन हो जाए, हरि तेरी जीवा हरि गुण जाए, तब समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो ये साधु से जब आ जाए, अभी इस्कॉन में भक्त ऐसे ही हैं, किसी भक्त का प्राण निकलना, हॉस्पिटल हो कहीं हो, 24 घंटे वहां रहते हैं, कीर्तन करते हैं, गुरु महाराज का, प्रभुपाद का, भगवान का फोटो लगा देते हैं। एक माता जी थी ना, एक यही कलकत्ता की माता जी थी, कलकत्ता की माता जी थी, वो इस्कॉन की डिवोटी थी, उनके प्राण जाने वाले थे, प्राण जाने वाले थे। रात को फोन आया कि वो उनका शरीर छूट रहा है, तो शरीर छूट रहा है, तो हमारे प्रभु जी है ना, वो राधा रमन प्रभु, तो मंदिर में फोन आया कि कैसे कैसे वो डिवोटी हैं, जो डोनर है, डोनर, कि उनके प्राण छूट रहे हैं, कि वो बुला रही हैं। तो राधा रमन प्रभु बोले कि ठीक है। वो मंदिर आए, बोले जो पिक्चर है एक पिक्चर दो, कुछ भक्त मेरे साथ चलो, कुछ प्रसाद दो, माला दो, चलो। वो माता जी के घर चले गए,
माता की जगह कीर्तन किया और वहां भगवान की पिक्चर लगाई, प्रभुपाद की पिक्चर लगाई और कीर्तन किया। कीर्तन करते करते माता जी के प्राण छूटे, लेकिन उसमें एक स्पेशल चीज थी। क्या थी? राधा गोविंद मंदिर है, राधा गोविंद की मंदिर है, राधा गोविंद की पिक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन वो राधा श्याम सुंदर की पिक्चर थी। जब वो पिक्चर लेके गए ना, जब राधा श्याम सुंदर को उनके सामने बिठाया, विराजमान किया, माता जी और रोने लगी। माता जी क्यों रोने लगी? क्योंकि जब प्रभुपाद ने राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर बनाया ना, जो राधा श्याम सुंदर के विग्रह थे वो माता जी ने डोनेट किए थे। मतलब माता जी ने वृंदावन के विग्रह डोनेट किए थे। यहां से राधा गोविंद जाने चाहिए थे, लेकिन राधा श्याम सुंदर वृंदावन से उठ के आ गए। किसी ने थोड़ी प्लान किया है कि देखिए ये भगवान की कृपा है कि भगवान भी पहुंच गए और साधु भी पहुंच गए। तो परीक्षित महाराज प्राण छोड़ रहे हैं, साधु तब तक वहां रहेंगे जब तक वो गोलोक नहीं चले जाते। इसलिए इस्कॉन के भक्त भी ऐसे ही करते हैं, मतलब कृपा करते हैं भक्तों पे। साधु आ जाते हैं वहां, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Radha Shamsundar, Radha Shamsundar Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Subhadra. Jai Sitaram, 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 Jai Lakshman Hanuman. Jai Lakshmi Narasimha, Jai Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jai Lakshmi Narasimha. Jai Panchatattva, 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 Jai Panchatattva. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Gurudev, Gurudev. हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय।